मैंने आपको ये भी बोला था कि आईब्रोज, किसी की आईब्रो एक ऊपर होती है एक नीचे होती है, उसका बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको आगे देने वाली हूँ। जरूर देखना, वो एग्जाम्पल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको लगेगा कि सच में इनकी आईब्रो एक ऊपर और एक नीचे है, हमने तो कभी मार्क ही नहीं किया था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रुचिता पाठक एंड मैं आपको सिखा रही हूँ आईब्रो। जो मेरा फर्स्ट वीडियो था आईब्रो की क्लास का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अराउंड 35,000 प्लस आईब्रोज मैंने मेरी करियर में की। तो उसका एक्सपीरियंस वगैरह जो भी है वो सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और आपको मैं जो आईब्रो करने की टेक्निक है वो प्रॉपर बताना चाहती हूँ। कहाँ कहाँ बिगिनर्स भूल करते हैं और आईब्रोज करने में कहाँ कहाँ परेशानी आती है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने पहले वीडियो में सिखाया था कि आईब्रोज को हम गोल्ड, आईब्रोज का जो थ्रेड है वो कौन सा थ्रेड यूज करना चाहिए और कौन से थ्रेड से प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो अब मैं आज आपको थोड़ा मैं थ्रेड पकड़ने का तरीका पहले बता देती हूँ फिर से। पहले मैंने आपको बोला था कि ये प्रैक्टिस आप जरूर करना, तो मैं आपको आज फिर से सिखाती हूँ। मैंने आपको ये भी बोला था कि आईब्रोज, किसी की आईब्रो एक ऊपर होती है एक नीचे होती है, उसका बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको आगे देने वाली हूँ। जरूर देखना, वो एग्जाम्पल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको लगेगा कि सच में इनकी आईब्रो एक ऊपर और एक नीचे है, हमने तो कभी मार्क ही नहीं किया। बहुत ही टॉक्सिक है। चलो अब मैं बताती हूँ आपको। ये हमारा जो थ्रेड था, मैंने बताया था कि हमें थ्रेड निकालना है और ऐसे साइड में रखना है। फिर क्या करेंगे, ऐसे बस निकाला, टाइट किया। ये हैंड से मैंने टाइट किया। 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं कौन सी प्रैक्टिस करनी है, ये देखो मेरा हैंड यहाँ आ गया, ये यहाँ चला गया। ये अब ये जो लूप है ना वो हमारी टाइट रहनी चाहिए, बस इसकी प्रैक्टिस करनी है। लूप लूज नहीं होनी चाहिए। अगर लूप लूज हो गई तो क्या होगा कि जहाँ पे आप आईब्रो करते हो जो लाइन आपने तय की है, जो हेयर आपने तय किया है निकालने का, वो नहीं निकलेगा और कोई और निकल जाएगा। सब करामत ये लूप में है। तो आप ये प्रैक्टिस करो और देखो मैं कैसे करती हूँ लूप को। टेंडर, ये आगे, ये हाथ आगे ले जा रही हूँ, ये हाथ से ओपन करती हूँ तब ये हाथ पीछे ले जा रही हूँ। बहुत ही ज़रूरी है ये प्रैक्टिस करना। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये बताया था, ये प्रैक्टिस करो आप, बहुत ही ज़रूरी है। ये लुक तो ऐसे ही आनी चाहिए आपको। बस ये हमारी कैंची घूम रही है, समझो आप। ये वन टाइप ऑफ, ये हमारी कैंची घूम रही है जो आईब्रोज के हेयर को रिमूव करेगी। थोड़ा नजदीक से बता रही हूँ। मुझे है ना ये 3 फिंगर सिर्फ आती है एक्चुअली। ये 3 फिंगर, ये फोर्स मेरी मैं लेती हूँ तो मुझे नहीं सेट होता। कई लोगों को फोर्स भी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये प्रैक्टिस करो यार, एक्सपर्ट हो जाओगे, मैं बोल रही हूँ। ये देखो बिल्कुल यहाँ से थ्रेड निकल नहीं रहा। क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि मैंने ये देखो यहाँ फिर भी ऐसे थ्रेड घुमा दिया है हाथ में और ऐसे टाइट पकड़ा है ताकि ये थ्रेड में से थ्रेड ना निकले। और मेरी लूप देखो, एक ही लूप इजीली घूम रही है ऐसे। कई बार क्या होता है, ये थ्रेड टूट जाता है, वो भी नहीं होना चाहिए। बार बार थ्रेड टूटेगा तो बार बार क्या आप 7 बार ऐसे राउंड करके करोगे तो वो भी बहुत ही टफ हो जाता है। तो ये एक तो प्रैक्टिस करो ही करो। मतलब अगर आपको आईब्रोज करके अगर आपको पैसे कमाने हैं तो फिर आपको ये एक जो है बात वो याद रखनी पड़ेगी कि लूप हमें चलाना पहले तो आना चाहिए। अगर लूप में पकड़ आ गई तो आपकी आईब्रो एकदम सही से हो जाएगी। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि किसकी आईब्रो एक ऊपर और एक नीचे है। देखिए मैं फोटो दिखा रही हूँ।
तो देखा आपने, एक आईब्रो ऊपर है, एक आईब्रो नीचे है, और दोनों की शेप भी चेंज है। हम जब आईब्रो थ्रेडिंग करते हैं तो कोई नेचुरल आईब्रो चेंज नहीं कर सकता। हमें क्या करना है, हम ट्राई करेंगे कि दोनों आईब्रो सिमेट्रिकल हो और थ्रेडिंग हो। लेकिन सिमेट्रिकल आईब्रो कब बनती है, जब आप पीएमयू करते हैं, परमानेंट मेकअप से जब हम आईब्रोज करते हैं तब दोनों आईब्रो सिमेट्रिकल करते हैं। और वो जो शेप में देते हैं तो बाजू की जो आईब्रो है वो थ्रेडिंग से निकालनी होती है, तब सिमेट्रिकल आता है। जब खाली थ्रेडिंग की बात करें, कोई क्लाइंट बोले कि नहीं मेरी आईब्रो एकदम सही से कर दो, अरे पर भाई कैसे करे, तेरी एक आईब्रो नीचे है, एक आईब्रो ऊपर है, तो कैसे करे? तो उसको ये एग्जांपल जरूर बता देना आप पहले, अगर कोई आपको ऐसे परेशान करे तो। क्योंकि हम क्या करते हैं, जो आईब्रो दी है उसके आजू बाजू क्लीन करके हम शेप करते हैं, दोनों की थिकनेस सेम रख सकते हैं। कोई एक ऐसे ऊपर एक नीचे हो तो चलो थोड़ा ट्राई कर सकते हैं कि नीचे के थोड़े ज्यादा ले लिए, ऊपर के थोड़े ज्यादा लिए, तो थोड़ा थोड़ा एक साथ में आ जाए। लेकिन हम कोई भगवान तो नहीं है कि ऐसे थ्रेडिंग से ही दोनों आईब्रो सेम कर दी। तो मैं ये बता रही हूँ आपको कि आप डरो मत, बस करना स्टार्ट करो, और जो भी आईब्रो है उसको शेप देने का काम हमें करना है। और मेरा काम आपको ये सिखाना है कि शेप कैसे देना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि थ्रेड कैसे पकड़ना है और कैसे प्रैक्टिस करनी है। अब पहले तो हाथ की ही प्रैक्टिस करो, फिर ऐसा ना हो कि हाथ हमारा दुख जाए, पेन हो जाए हाथ में। हाथ की ही प्रैक्टिस मस्त करो, फिर मैं आपको एक एक हेयर कैसे निकालना है वो भी बताऊंगी। लेकिन हम पहले थोड़ा थियोरी पार्ट ही सीखेंगे, उसके बाद मैं आपको वो बताऊंगी। ओके, तो अब हम मिलते हैं थर्ड हमारा जो है क्लास उसमें। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। आप प्रैक्टिस करते रहो, मैं आपको बताती हूँ, आप सीख के ही रहोगे। चलो, तो थैंक यू सो मच।